हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग नॉट नल कंस्ट्रेंट को समझने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, नॉट नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, नलेबिलिटी क्या होती है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरा ये वाला वीडियो पहले जरूर देख लें, व्हाट आर नल वैल्यूज़। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। नॉट नल कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट अ कॉलम इन अ टेबल कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। तो आसान भाषा में अगर हम बोले तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कॉलम में कभी भी नल वैल्यूज इंसर्ट ना हो और उसकी कोई ना कोई करेक्ट वैल्यू इंसर्ट हो उस पर्टिकुलर कॉलम की, तो ऐसे कॉलम्स को हम नॉट नल करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि अगर हम किसी कॉलम को नॉट नल डिफाइन ना करें तो उस केस में हमारे पास क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पहले मैं एक बार मेक श्योर कर रहा हूँ मेरे पास स्टूडेंट नाम की कोई टेबल ना हो और मैं दोबारा उसको रिक्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के अलावा मैंने इस टेबल में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ है। और जब भी आप एक टेबल को डिफाइन करते हैं और उसमें बेसिकली एक टेबल के अंदर आप कॉलम्स डिफाइन करते हैं और अगर वहाँ पे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट डिफाइन ना करें तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम्स आपके नलेबल कॉलम बन जाते हैं। नलेबल से मेरा मतलब है कि वो कॉलम आपको अलाउड करते हैं नल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक सिनेरियो अब हम ये मान के चलते हैं कि मैंने स्टूडेंट टेबल इस एजम्पशन के साथ बनाई थी कि जब भी स्टूडेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो फर्स्ट नेम हमेशा प्रेजेंट होना ज़रूरी है, स्टूडेंट की एज प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसका एड्रेस प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है? इस बात को आप ध्यान से सुनना कि जब मैंने स्टूडेंट टेबल बनाई थी, तो मैंने ये असम्पशन लेके चला था कि फर्स्ट नेम, एज एंड एड्रेस शुड बी देयर। ठीक है? हाउएवर आप ये मान सकते हैं कि उस समय वी वर नोविस और हमें पता नहीं था कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और और नॉट नल कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट ना करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो एक बार हम एक कुछ डमी वैल्यू इंसर्ट करा के देख लेते हैं स्टूडेंट टेबल में और अब हम देखते हैं कि हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे डिफाइन ना करके क्या गलती करी। ठीक है? तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके सारे रिकॉर्ड्स चेक करेंगे और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने हमारे एजम्पशंस को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। जैसे कि पहले रिकॉर्ड की हम बात करें तो वहाँ पे जॉन डॉय नाम से एक स्टूडेंट था जिसका हम फर्स्ट नेम लिखना भूल गए और गलती से हमने उसके फर्स्ट नेम की जगह पे नल इंसर्ट करा दिया। सिमिलरली अगर आप देखें तो रिकॉर्ड नंबर 3 स्टूडेंट आईडी 3 माइकल की एज हमने मेंशन नहीं करी, हमें पता था लेकिन हमने मेंशन नहीं करी किसी कारणवश हमने वहाँ पे भी नल इंसर्ट करा दिया। एंड सिमिलरली आईडी नंबर 4 एमली के एड्रेस को भी हमने नल इंसर्ट करा दिया। अब जब हमने ये टेबल इंसर्ट कराई थी उस समय जो अजम्पशन लिया था कि ये कॉलम नल नहीं होने चाहिए, तो आइडियली अगर आप देखो तो हमने गलत वैल्यूज इंसर्ट करा दी हैं अपनी टेबल में और ये इसलिए हो सका क्योंकि आपने इन कॉलम को स्पेसिफिकली नॉट नल डिफाइन नहीं किया था। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए हम अपने कॉलम को नॉट नल डिफाइन करेंगे सो दैट आप कभी भी किसी कॉलम को नल इंसर्ट करना चाहो और वो नॉट नल कंस्ट्रेंट के थ्रू डिफाइंड है तो आपको सिक्वल सर्वर या आपका डेटाबेस वहाँ पे आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक बार इसका मेटा डेटा भी चेक कर लेते हैं जो टेबल हमने ऊपर क्रिएट करी थी। तो आपको अगर अपने टेबल के कॉलम्स का डेटा या मेटा डेटा आपको चेक करना होता है तो उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्कीमा, ये एक स्कीमा है, उसके अंदर कॉलम्स नाम से एक व्यू होता है। वहाँ पे अगर आप क्वेरी करेंगे अपनी टेबल से रिलेटेड तो आपको काफ़ी सारे कॉलम मिलेंगे बट हम केवल इन 2 कॉलम में इंटरेस्टेड हैं, कॉलम नेम और इज नलेबल प्रॉपर्टी में। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो देखिए, यहाँ पे इसने हमारे सारे कॉलम प्रिंट कर दिए और इसने हमें बताया कि कौन-कौन से कॉलम नलेबल हैं। इसका मतलब कौन-कौन से कॉलम नल वैल्यूज़ अलाउड करते हैं। तो एक बार मैं आपको जो डेफिनिशन हमने रन करी थी, वो एक बार दिखा देता हूँ और आप इसको क्रॉस चेक करते हुए इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली पहला कॉलम इज़ नलेबल नो इसीलिए बना है क्योंकि पहला कॉलम हमारा प्राइमरी की है और अगर आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पता है तो प्राइमरी की वाले कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है। इसीलिए स्टूडेंट आईडी को ये इज नलेबल नो दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ गए आपको मेटा डेटा कैसे चेक करना है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या हम नल वैल्यू इंसर्ट कर पा रहे हैं अपने उन कॉलम्स में जहाँ पे हमने उन्हें नॉट नल डिफाइन किया है। तो मैंने अपनी टेबल दोबारा ड्रॉप करी और दोबारा हम इसे रिक्रिएट करेंगे और अपने एजम्पशन के मुताबिक अब मैं हर उस कॉलम को जिसको नॉट नल हमें डिफाइन करना था उसे अब हम नॉट नल डिफाइन करेंगे। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि आपको अपनी टेबल डिफाइन करने टाइम पे आप अपने कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर उसका डेटा टाइप और उसके बाद आपको नॉट नल करके ये लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे बता रहे हो कि ये फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो हमेशा नॉट नल होगी, ये नलेबल कॉलम नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको कोई कॉलम नलेबल बनाना है तो या तो आप उसके सामने नल लिख दीजिए या फिर आप उसे एम्प्टी भी लिख सकते हैं, तो भी दोनों केसेस में वो नलेबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, एज और एड्रेस जैसा हमने इनिशियल एजम्पशन लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने अपने कॉलम्स को नॉट नल डिफाइन कर दिया है। और अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस रूल के कॉन्ट्राडिक्शन में हम एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हम फर्स्ट नेम को नल इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट ये वाला इंसर्शन हमारा फेल होना चाहिए। तो एक बार को रन करके देखते हैं और इसने हमें एरर दे दिया है कि कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम फर्स्ट नेम बिकॉज कॉलम दिस कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अगेन अपनी डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन किया है। अब हम देखते हैं कि जब हमने इस टेबल को बनाया तो अब हमारी जो मेटा डेटा टेबल है या व्यू है वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें शो करता है।
और अब हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जहाँ-जहाँ पे भी हमने नॉट नल किसी कॉलम को डिफाइन किया था, वहाँ पे इस नलेबल की वैल्यू को अगर आप चेक करो, तो फर्स्ट नेम को नो दिखा रहा है, एज को नो, एड्रेस को नो और लास्ट नेम जिसको हमने बोला था कि उसे नलेबल बनाना है, तो वो नलेबल बन चुका है। तो एक बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी कॉलम के आगे कुछ भी ना लिखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नलेबल कॉलम बनता है, ठीक है? और अगर आप नल भी लिखेंगे तो भी वो बन जाएगा, बट क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसे नहीं लिखना ही प्रेफ़र करते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।